देश भर में पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी कर दी गई। पेट्रोल 3 रुपये 14 पैसे प्रति लीटर महंगा हो चुका है, तो वहीं अब इसकी कीमत हो गई है लगभग 97 रुपये 77 पैसे। देखिए, जबकि डीजल की कीमत में 3 रुपये के आसपास बढ़ोतरी की गई है लीटर के हिसाब से, और अब इसकी कीमत बढ़कर फिलहाल के दिल्ली की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 90 रुपये 67 पैसे हो चुका है। तेल की खुदरा कीमतों में तकरीबन 4 साल बाद बदलाव देखा गया, लेकिन अचानक से पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, दूध, इन सब के दाम क्यों बढ़े? क्या सरकार की तरफ से महंगाई होगी, इस बात का इशारा किया गया था? क्या देश की जनता को तैयार रहने के लिए हिदायत दी गई थी? सरकार की तरफ से पहले ही की गई थी चेतावनी, जो लोग क्या समझ नहीं पाए? आइए जरा इसे डिकोड करते हैं कि महंगाई के पीछे की आखिर असल वजह क्या है। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। अगर आपको याद हो तो केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने तेल के दाम बढ़ाए जाने का इशारा पहले ही किया था। उनके बयान के बाद से यह कयास लगाए जा रहे थे कि पेट्रोल, डीजल की कीमतों में जल्द इजाफा हो सकता है। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से शुक्रवार सुबह जारी तेल की खुदरा कीमतों में देश भर में बदलाव देखा गया। नई दरें शुक्रवार रात से ही, यानी कि आज रात से ही लागू हो चुकी हैं। पेट्रोलियम कंपनियों ने पहले ही महंगे क्रूड की वजह से रोजाना तकरीबन 1000 करोड़ रुपए के नुकसान का दावा किया था। पेट्रोलियम मंत्री ने भी कहा था कि अगर तेल के खुदरा दाम नहीं बढ़ाए गए तो तेल कंपनियों का घाटा एक तिमाही में लगभग 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो जाएगा। हालांकि पेट्रोल और डीजल के खुदरा दाम जो बढ़ोतरी की गई है, घाटे के मुकाबले कम ही है। आपको बता दें कि हर दिन सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है। सुबह 6 बजे से ही नए रेट लागू हो जाते हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम में एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन, वैट और अन्य चीज़ें जोड़ने के बाद इसका दाम मूल भाव से लगभग दोगुना हो जाता है, और यही कारण है कि पेट्रोल, डीजल के दाम इतने ज़्यादा दिखाई देते हैं। आम आदमी की जेब पर एक बार फिर से वार हो चुका है, अब इसमें कोई दो राय नहीं है। महंगाई की मार से परेशान लोगों को लगातार झटके मिल रहे हैं। आपने देखा होगा, परसों दूध महंगा हुआ था, उसके ठीक बाद मुंबई में सीएनजी के दाम बढ़ा दिए गए, और अब पेट्रोल, डीजल के रेट में बढ़ोतरी पूरे ही देश में लगभग की गई। महज 48 घंटे में 3 बड़े झटके लगने से घरेलू बजट बिगड़ गया है। आज पेट्रोल, डीजल के दाम में तकरीबन 3 रुपए की जब बढ़ोतरी हुई तो सभी सकते में रह गए। देखिए, इससे रसोई, सफ़र, रोज़मर्रा की ज़रूरतों पर सीधा असर देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो पश्चिम एशिया संकट के बीच जिसका डर था वो हो चुका है। महंगाई डायन ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। आम आदमी पर दूध के बाद सीएनजी, पेट्रोल, डीजल की महंगाई की मार पड़ रही है। यानी ईंधन संकट की आहट के बीच पेट्रोल, डीजल, सीएनजी की कीमतों में बड़ा इजाफा हो चुका है। इसी का डर था लोगों को कि जब महंगाई बढ़ेगी तो आखिर आगे क्या होगा। पेट्रोल, डीजल के दाम में तकरीबन 3 रुपए से ज़्यादा की बढ़ोतरी की गई। सीएनजी के दाम भी बढ़ गए हैं। देश भर में भी सीएनजी के दाम में 2 रुपए की बढ़ोतरी की गई। लगातार बढ़ती कीमतों ने घर के बजट पर दबाव डालना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से आम लोग अब परेशान हैं। रसोई से लेकर सफ़र तक अब हर चीज़ महंगी हो जाएगी, जिससे लोगों की चिंता बढ़ चुकी है। देखिए, साफ तौर पर देखा जाए तो ईरान जंग का असर पूरी दुनिया में दिख रहा है। भारत में महंगाई भी उसी का असर है। सबसे पहले परसों, यानी कि बुधवार को दूध महंगा हुआ था, आपने देखा था। उसके ठीक बाद गुरुवार को मुंबई में सीएनजी महंगी हुई, और अब पेट्रोल, डीजल। तो 48 घंटे में बड़े बदलाव लगभग हो चुके हैं। हालांकि पेट्रोल, डीजल के दाम में अभी और बढ़ोतरी होने की आशंका जताई गई है, कारण कि पश्चिम एशिया और हॉर्मुज का संकट टला अभी नहीं है। अगर पश्चिम एशिया में स्थिति ऐसी ही रही तो आगे और ज़्यादा बढ़ोतरी हो सकती है, ऐसा माना जा रहा। पेट्रोल, डीजल महंगा होने से ट्रांसपोर्ट का खर्चा निश्चित तौर पर बढ़ेगा, जिससे सब्जी, फल, अनाज जैसी जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो भी महंगी होंगी। डीजल पर निर्भर ट्रक, बस, ट्रैक्टर इससे सीधे तौर पर प्रभावित होंगे। बढ़ती महंगाई खासतौर पर मध्यम वर्ग, यानी कि मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास, नौकरी पेशा लोगों के लिए मुश्किलें पैदा कर देंगी। सरकार, कंपनियों की ओर से बढ़ती कीमतों के पीछे अंतर्राष्ट्रीय बाजार, कच्चे तेल की कीमत, बढ़ती लागत को वजह जरूर बताया गया। तेल कंपनियां पश्चिम एशिया संकट के कारण घाटे में चल रही हैं, ये दावा किया गया। हॉर्मुज बंद होने से सप्लाई चेन भी प्रभावित है, इस वजह से दाम बढ़ाए जा रहे हैं। लेकिन आम लोगों के लिए इससे राहत की कोई खबर फिलहाल नजर नहीं आ रही है। अब लोगों के मन में सवाल है कि क्या अब एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम भी बढ़ेंगे? आपको क्या लगता है? कमेंट में ज़रूर बताएं।